जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम सौरभ। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे जहांगीर के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हम मेडिवियल इंडिया को कवर कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अकबर के बारे में। आज हम कवर करेंगे जहांगीर के बारे में, जो कि अकबर के बेटे थे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल बनता है कि जहांगीर का टाइम पीरियड क्या। तो 1605 से लेके 1627 तक ये रहे थे। 1605 से लेके 1627 तक। ठीक है। जहांगीर को हम जहांगीर तो कहते हैं, लेकिन इनका असली नाम क्या था? सलीम था। ठीक है, नाम असली क्या है? सलीम। लेकिन हम जहांगीर भी कहते हैं। ठीक है। और जहांगीर किसके बेटे थे? तो अकबर एंड जोधाबाई के बेटे। ठीक है। तो जोधाबाई इनकी मदर थी और इनके फादर अकबर थे। ठीक है। अब इनके समय क्या क्या हुआ, और अगर आपको एक बात बताऊं, इनको सलीम भी कहते हैं। सलीम भी नाम है, जहांगीर भी है। और कई जगह पे आपको मिलेगा इनका नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। तो जहांगीर हमने शॉर्ट निकाल लिया, लेकिन असली में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर कहा जाता था इनको, और सलीम कहा जाता था। ठीक है। और ये मोस्टली मोस्टली कहाँ रहा करते थे? लाहौर में रहा करते थे। ठीक है। ही मोस्टली लिव्ड इन लाहौर। ठीक है। और यही अबुल फजल को मार देते हैं, जो कि 9 नवरत्न में से एक थे अकबर के, जिन्होंने अकबर की बायोग्राफी लिखी थी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अकबरनामा, आईने अकबरी। तो अबुल फजल थे ना, उनको मार देते हैं ये। ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या थी? देखो, जहांगीर सलीम जो थे ना, ये कुछ गलत आदतों के शिकार थे। यहाँ लिखा है ना, बैड हैबिट्स। तो बैड हैबिट्स में क्या आता है? देखो, इनको ना थोड़ा सा अल्कोहल का, हाँ, हैबिट थी इनको। तो आपके माइंड में आएगा क्वेश्चन कि अगर सर इनको कुछ गलत आदतें हैं, बैड हैबिट्स हैं लाइक अल्कोहल, तो ये कंट्रोल कैसे करते थे अपने पूरे दरबार को, कोर्ट को? तो ये नहीं करते थे। इनके बिहाफ पे लिखा ना, ब्यूटीफुल वाइफ नूर जहां, वो कंट्रोल करती थी। आपको आपसे पूछा गया था एक बार इनकी वाइफ का नाम जहांगीर की, और ऑप्शन में नूरजहां नहीं था। वाइफ नूरजहां ही है, लेकिन नूरजहां ऑप्शन में क्यों नहीं था? क्योंकि नूरजहां क्या था? एक टाइटल था, जो कि जहांगीर ने दिया था अपनी बेगम को। नूरजहां टाइटल था, लेकिन नाम इनका असली में क्या था? नाम असली में क्या था? मेहरू निसा। ये था ऑप्शन के अंदर। मेहरू निसा जहांगीर की बेगम थी, और इन्हीं का टाइटल था क्या? नूरजहां। आप लोग नूरजहां नाम से जानते हो, नूरजहां, जो नूरजहां, लेकिन असली नाम आपको नहीं पता, ये रियल नेम है। और टाइटल मिला था इनको जहांगीर की तरफ से, किसका? नूरजहां का। और नूरजहां का मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड, रोशनी संसार की। ठीक है। और इनको नूरे महल भी कहते थे। नूरे महल मतलब लाइट ऑफ द पैलेस, जहां पे महल में रहती है वहां की रोशनी है ये। इनको बहुत ही ब्यूटीफुल बताया गया है। देखो, हमने तो देखा नहीं है, जो हमने पिक्चर्स देखी हैं, जो हमने सुना है, इतिहास पढ़ा है, उसके बिहाफ पे जब भी इनका नाम आता है ना, कहीं लिखा हुआ नूरजहां, तो उसके आगे ऑटोमेटिक ब्यूटीफुल वर्ड ऐड हो जाता है। ठीक है। ब्यूटीफुल वाइफ मेहरुनिसा, जिसको टाइटल दिया गया था नूर जहां का बाय जहांगीर। इसका मतलब होता है लाइटिंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है।
और नूरे महल भी था, लाइटिंग ऑफ द पैलेस, जहां पे रहती थी वहां पे रोशनी कर देती थी अपनी सुंदरता से। ठीक है। आइए चलते हैं आगे। तो जहांगीर को आपने देख लिया कि थोड़ा से इनको बैड हैबिट्स थे, तो कंट्रोल किसके हाथ में था? इनकी वाइफ के हाथ में था, नूरजहां की। ठीक। कहते हैं पर्दे के पीछे कौन थी? तो पर्दे के पीछे नूरजहां थी, जो कि जहांगीर के बिहाफ पर फैसले लिया करती थी। नाम जहांगीर का ही चलेगा। ठीक है। और इन्होंने ही सिख सिखों के गुरु गुरु अर्जुन देव को एग्जीक्यूट करवाया था। पूछा गया आपसे ये। ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या बनते हैं आपसे? जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी वाइफ थी, कौन सी? नूरजहां। इनकी वाइफ और भी थी। ये शादी करते हैं, मैरिज विद मानबाई। मानबाई के साथ भी ये शादी करते हैं, और इनको टाइटल देते हैं जहांगीर, इसका शान बेगम का, या शाह बेगम का। तो ये नहीं कि इनकी एक वाइफ थी, अनेकों वाइफ थी। उनमें से एक आपकी जो आपने पढ़ा पहले, नूरजहां, जो मेन थी, क्योंकि काफी क्लोज थी वो जहांगीर के। ठीक है। और भी वाइफ थी। इनमें से एक का नाम था मानबाई, जिसको शाह बेगम भी कहा गया है। और शाह बेगम जो है ना, ये शाह बेगम, ये एक चाइल्ड को जन्म देती हैं, जिनका नाम था खुसरो मिर्जा, या खुसरो याद रख लो, काफी है। ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझना है यहाँ पर। अभी आप नूरजहां को साइड रख दो, उससे मतलब मत करो, हटाओ उसको। अभी आप इस पे फोकस करो कि इनकी और वाइफ जो थी, उनकी उनमें से एक थी मानबाई, जिसको शाह बेगम कहा गया है। उनसे इनको एक चाइल्ड था, बच्चा था, जिसका नाम था खुसरो। ठीक है। और इसके आगे भी बताऊं, लेकिन यहाँ पे देखो फर्स्ट में लिखा भी है प्रिंस खुसरो, यहाँ पे लिखा भी है ऑप्शन। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इनकी एक और वाइफ थी, जिनका नाम था जगत जगत गोसेन बेगम, राजपूत थी ये, और इनसे भी इनको एक चाइल्ड हुआ था, जिनका नाम था खुर्रम। ध्यान से समझना पड़ेगा आपको ये चीज। देखो, मैं आपको ये बताता नहीं कि खुसरो खुर्रम को कि इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट बन गया है ये। क्यों बताता हूं? क्योंकि जो खुसरो थे और खुर्रम थे, भाई हो गए दोनों आपस में। भले ही दोनों की माँ सेम है, अलग अलग है, लेकिन है भाई दोनों, क्योंकि बाप एक ही है। बाप तो एक ही है ना, फादर तो एक ही है, जहांगीर। हाँ, माँ अलग अलग है दोनों की, लेकिन बाप तो एक ही, तो दोनों भाई भाई हो गए ना ये, खुसरो और खुर्रम। खुसरो किसकी थी औलाद? शाह बेगम की। और हुसैन बेगम का चाइल्ड कौन था? खुर्रम। लेकिन जहांगीर के दोनों बेटे हैं ये। ठीक है। तो दोनों भाई हो गए, लेकिन आपस में भाइयों की नहीं बनती, क्योंकि उनके मन में था कि जब जहांगीर हमारे फादर की डेथ होगी तो उसके बाद कौन संभालेगा भाई गद्दी? वो कहेगा मैं, वो कहेगा मैं। कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले के टाइम पे लोगों को थ्रोन की रहती थी कि थ्रोन चाहिए। ठीक है ना? तो होता क्या है, जो हमारे खुर्रम भाई साहब थे जो हमारे खुर्रम भाई साहब थे, जो कि जगत गोसेन बेगम के बेटे थे और जहांगीर के बेटे थे, इन्होंने क्या किया, खुर्रम ने क्या किया, मार डाला किसको? खुसरो। कंपटीशन ओवर, काम खत्म। जो भी मेन उनके सामने था ओपोनेंट, भले ही इसका भाई था वो, लेकिन इनके लिए वो उनका ओपोनेंट है। तो इन्होंने क्या किया, उसको मार दिया, किस्सा खत्म, कंपटीशन वहीं ओवर कर दिया। तो बचे कौन? खुर्रम। और खुर्रम ही जहांगीर के बाद क्या करेंगे, रूल करेंगे। देखो, ये स्टोरी कहीं पे लिखी नहीं है आप में स्लाइड में, लेकिन बताना जरूरी है आपको। और खुर्रम कौन है?
जिसको आप जानते हो किस नाम से? शाहजहां के नाम से। अब कहोगे ओ शाहजहां। आप सबको जो नाम पता है ना, वो सब टाइटल्स पता है। आपको पता है नूर जहां, वो टाइटल है, असली नाम मैंने आपको बताया अभी। आपको वो सर शाहजहां आपने सुना, शाहजहां भी एक टाइटल है। नाम असली क्या था? खुर्रम। तो खुर्रम ही आगे जाके शाहजहां बनते हैं जब ये गद्दी पे बैठते हैं, और ये जहांगीर के बाद उनके थ्रोन को संभालते हैं और अपने भाई को मारते हैं, खुसरो। तो ये सीन था, ये जो कि आपको याद रखना है। यहाँ पे लिखा है प्रिंस खुसरो। प्रिंस खुसरो की बात यहाँ पे की जाए। ठीक है। और गुरु अर्जुन देव को एग्जीक्यूटिव किसने करवाया था? एग्जीक्यूटिव किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था, पूछा जाता है आपसे। अभी आगे हम औरंगजेब पढ़ेंगे शाहजहां के बाद, तो वहां भी एक सिख गुरु का नाम आएगा आपके। तब वहां देख। ठीक। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे क्या होगा, आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। ठीक है। मैं रब कर देता हूँ इसको। अब देखो, जब जहांगीर बैठे हैं गद्दी पर, इनके समय अलग अलग चीजें होती हैं। देखो जहांगीर भले ही थोड़े से शिकार हैं, किस चीज के? बैड हैबिट्स के। थोड़ा सा झुकाव इनका अल्कोहल की तरफ भी था, थोड़ा सा वुमेन्स की ओर भी इनका झुकाव था हल्का सा। तो लेकिन काम के मामले में भी अच्छे थे ये, लेकिन जब थोड़ा होश में रहते थे। अब अगर पूछे ना आपसे कि इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, इन्होंने ना एक स्टार्ट किया था क्या, जिसको हम कहते हैं चेन ऑफ जस्टिस। अब इसको ध्यान से सुनना आप। इन्होंने स्टार्ट किया था चेन ऑफ जस्टिस। इनको इंसाफ की मूर्ति भी कहा जाता था। ठीक है, चेन ऑफ जस्टिस इन्होंने स्टार्ट किया था। अगर चेन ऑफ जस्टिस आपको समझ तो आ जाएगा कि एक चेन थी जस्टिस की। जैसे आप मंदिर जाते हो, वहां पे घंटी होती है ना, टक टक बजाते हो आप घंटा, उसको कहते हैं। वैसे ही एक बहुत बड़ी चेन थी जस्टिस की, इंसाफ की, जो कि इनके दरबार के आसपास ही थी। तो जो भी इसको उस घंटे को बजाता था, मतलब कि वो प्रॉब्लम में है, तो उनकी प्रॉब्लम को सुना करते थे, उनका समाधान निकाला करते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया करते थे, सॉल्यूशन निकाला करते थे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम में ना रहे। और चेन ऑफ जस्टिस को हम क्या कहते हैं? जंजीर। जंजीरे आदल। तो जंजीरे आदल का मतलब ही क्या है? चेन ऑफ जस्टिस। तो ये प्रॉपर आपका जंजीर आदल आपका प्रॉपर वर्ड हो गया। और इसको इंग्लिश में आप जस्टिस की चेन कह सकते हो, इंसाफ की चेन, या इंसाफ का घंटा कह सकते हो आप इसको। ठीक है। तो ये भी इन्होंने समय पे स्टार्ट किया था। बाकी किस्मत है, जब कोई बजाए चेन, तब ये अगर सही है, सही हालात में है, तो फिर अच्छी बात है। ठीक है। जैसे कि वही सेम पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट करी, जो कि इन्होंने इनके फादर ने अडॉप्ट की थी, किसके खिलाफ? राजपूत के खिलाफ। और ये अपने बेटे को खुर्रम, खुर्रम आ गया, खुर्रम वही शाहजहां, अभी खुर्रम नाम है इनका, जब ये बन जाएंगे तो शाहजहां हो जाएंगे मुगल। उस समय इनके गवर्नर थे कहाँ के? डेक्कन के, या डेक्कन डकान के। ठीक है। तो डेक्कन के गवर्नर अपॉइंट किया जाता है जहांगीर द्वारा खुर्रम को। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जब तक जहांगीर जिंदा है तब तक ये डेक्कन के रहते हैं, उसके बाद फिर ये मुगल बन जाते हैं। ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया आपको कहानी पीछे नूरजहां की, तो 1611 में ये शादी कर लेते हैं नूरजहां से। फैशन क्वीन भी कहते हैं, काफी खूबसूरत। ठीक है। और जहांगीर के बारे में क्या लिखा है कि जब ये बादशाह बनते हैं, तो कुछ एबॉलिश करते हैं, कुछ पनिशमेंट्स को। कि इन्होंने क्या किया? प्रोहिबिटेड किया किलिंग ऑफ एनिमल्स ऑन संडे, कि आप संडे को, संडे को किसी एनिमल को नहीं मार सकते। संडे को नहीं मार सकते भाई, की मार सकते हो आप। संडे के अलावा कहीं पे ही मारो, कोई इशू नहीं है, संडे को नहीं मार सकते। बताओ, ये लॉ पास किया है इन्होंने।
ऐसी पनिशमेंट को इन्होंने अबॉलिश करने की किया है। ठीक है। तो कुछ पनिशमेंट इन्होंने अबॉलिश की थी, और कुछ इन्होंने प्रोहिबिशन किया था, क्या कि आप एनिमल्स को संडे को नहीं मार सकते। इन्होंने ओपन किया था क्या, कुछ फ्री डिस्पेंसरीज, किसके लिए, पुअर लोगों के लिए, जो कि जिनके पास थोड़ी कमी है पैसों की, तो उनको मेडिसिन पहुंचाई जाए डिस्पेंसरी के द्वारा। ठीक है, तो थोड़ी सी हेल्प की थी इन्होंने। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जस्टिस चेन, जो मैंने आपको नीचे लिखा है, यहीं पे लिखा हुआ है, चेन ऑफ जस्टिस फॉर द गेट इज पैलेस, आगरा के अंदर, जो कि सुनते थे लोगों की पीड़ा, समस्या को ये सुना करते थे, जो कि मैंने आपको बता दिया, जिसको जंजीर आदल भी कहा जाता था। तो ये सब जहांगीर के बारे में है। तो जहांगीर के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, मेन अकबर से ज्यादा बनते हैं आपके, बाबर से बनते हैं, और औरंगजेब से काफी बनते हैं, क्योंकि औरंगजेब एक पावरफुल रूलर थे मुगलों में ना। अगर पूरी मुगलों की हिस्ट्री में देखा हो कि, तो लोग बाबर कहते हैं, अकबर कहते हैं, वो भी अच्छे, वो भी सही थे, लेकिन सबसे पावरफुल, जिनसे लोग डरते थे, हालांकि ये बताओ ना, उनसे ब्रिटिशर भी डरते थे। जब तक औरंगजेब जीता, तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके मरने के बाद ही उन्होंने असली रंग दिखाया था अपना। तो औरंगजेब से लोहा लेने में अंग्रेजों का भी थोड़ा सा डब होता था दिल। ठीक है, पढ़ेंगे हम जहांगीर के बाद इनके बेटे शाहजहां, उनके बाद हम फिर औरंगजेब को देखेंगे। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर होगा, कि आगे चलते हैं। तो जहांगीर जो थे ना, वो एक अच्छे पेंटर भी हुआ करते थे, और इन्होंने खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद से लिखी है इन्होंने। उसका नाम था तुजुकी जहांगीरी, और जहांगीर नामा, कुछ भी कह सकते हो, टर्किश लैंग्वेज में है, तुजुकी जहांगीरी और जहांगीर नामा। ठीक है। और इनके बारे में कुछ बताओ मैं आपको। जैसे कि लिखा लास्ट में, भीषण दास एंड अबूद हसन, दो पोर्ट्रेट एक्सपर्ट्स भी इनके दरबार में रहा करते थे। ठीक है, ये फेमस पेंटर्स है इनके समय पर। और एक बात आपको मैं एक्स्ट्रा और बता दूं, कि इन्हीं के समय हमारे इंडिया में विलियम हॉकिंग्स आते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, विलियम हॉकिंग्स के क्वेश्चन केबीसी के अंदर 7 करोड़ रुपीस के लिए पूछा गया। आप देख सकते हो यूट्यूब पे जाके, क्लिप क्लिप मिल जाएगी आपको, सर्च करो 7 करोड़ विलियम हॉकिंग्स, क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन यही था कि भारत में आने वाला पहला व्यापारी जहाज, इंडिया में आने वाला फर्स्ट ट्रेडर शिप के कैप्टन कौन थे। तो कैप्टन कौन थे, विलियम हॉकिंग्स थे, पहले अंग्रेज जो कि इंडिया में आते हैं। आपको सर, आपने पिछली वीडियो में बताया था अकबर के बारे में आए थे, कि लाल फिच आए थे, वो आए थे, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडर। वो ट्रेडर नहीं थे, वो व्यापारी नहीं थे, वो सिर्फ ऑब्जर्व करने आए थे, इंडिया को देखने आए थे, एक्सप्लोर करने आए थे। इंडिया में प्रॉपर बसने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए कौन आए थे, हॉकिंग्स आए थे, शिप के माध्यम से। और शिप का नाम था हेक्टर। शिप का नाम था क्या, हेक्टर। उस शिप से आते हैं ये, और गुजरात सूरत में इनकी शिप लैंड होती है। विलियम हॉकिंग जहांगीर के समय आते हैं इंडिया में, फर्स्ट इंग्लिशमैन ट्रेडर टू विजिट इंडिया बाय शिप इन गुजरात। और जहांगीर ने इनको इंग्लिश खान का टाइटल दिया था। ये पूछा गया आपके एग्जाम में, इंग्लिश खान टाइटल किसको दिया गया था, बाय जहांगीर या बाय सलीम। तो विलियम हॉकिंग्स को दिया गया था इंग्लिश खान, क्योंकि उनके समय इंग्लिश खान, इंग्लिश पहली बार आ रहे हैं, तो उन्होंने दे दिया इंग्लिश खान का। देखो जहांगीर ना, मिक्सचर कहूंगा मैं, इज मिक्सचर ऑफ, अच्छे भी थे और बुरे भी थे। तो हमें इनसे ज्यादा मतलब होना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छे भी थे और बुरे भी थे, तो एवरेज। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, और यहाँ पे लिखा भी है, विलियम हॉकिंस इनके समय आए थे, और इंग्लिश खान का टाइटल यहाँ पे दिया गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट, इनको परमिशन नहीं मिलती, बिकॉज इंडिया में ऑलरेडी पोर्चुगीज है ना, जो कि 1498 में आ चुके हैं।
फैक्ट्रियां खोल चुके हैं। तो वो नहीं चाहते थे कि और आए, लेकिन आपको पता है जहांगीर बैड हैबिट्स के शिकार थे, थोड़ी सी इनको हैबिट्स थी। तो जब इनकी वीकनेस है वो चीज है ना, जब इनकी वीकनेस पे वार किया गया, तो इन्होंने अपने हथियार डाल दिए, जिसका मतलब इन्होंने एग्री कर दिया। अब इनको तोहफे दिए गए। अब विलियम हॉकिंग्स एक पर्सन को इनवाइट करते हैं ब्रिटेन से, कैप्टन मिडलटन। वो तोहफे लेके आते हैं काफी ज्यादा, जहांगीर को देते हैं, और जहांगीर इंप्रेस हो जाते हैं काफी ज्यादा तोहफे देख के। अब तोहफे क्या थे, अब आप खुद समझदार हो, ठीक है। तो वो देख के खुश, और इन्होंने कह दिया कि ठीक है, इंडिया की चाबी रखो अपने पास, मुझे तोहफे दे दो। तो इस वजह से पहले तो मना करते हैं, लेकिन लालच दिया गया, लालच दिया, लालच में मछली फंस गई। और उसके बाद से ही इंडिया में अंग्रेज आ गए, और अपनी फैक्ट्रियां खोली इन्होंने। 1613 में, 31 में, 33 में, पहले सूरत में खोली, फिर आंध्र प्रदेश खोली, फिर उड़ीसा खोली, उसके बाद कलकत्ता खोली। तो फिर ये बसते गए, धीरे 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 करते करते अपना अंपायर खड़ा कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने, इंग्लिशमैन ने। तो इंग्लिश, अगर पूछे ना किसके समय यहाँ सेटल हुए, किसके समय प्रॉपर हुआ, तो वो जहांगीर के समय हुआ। इन्होंने परमिशन नहीं दी होती तो शायद कुछ और हम इतिहास पढ़ रहे होते इस समय। लेकिन इन्होंने परमिशन दे दी, जब इनके हाथ में तोहफे आ गए, गिफ्ट्स आ गए तो। ठीक है। अब आगे बात करें जहांगीर के बारे में। अभी हम ये सब पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा यूरोपियन पावर्स के बारे में। पोर्चुगीज आए इंडिया में, डच आए इंडिया में, ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, स्पेनिश आए, सब ने क्या क्या किया, कौन कौन सी बैटल्स लड़ी गई, ये सब मैं मेडिवल हिस्ट्री के बाद कवर करूंगा आपका सारा। अगर आपको चाहिए हो कि यस सर आप साथ साथ कवर करो, तो मुझे मैसेज करना कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसको फिर कंसिडर करूँ। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने क्या क्या बनवाया था, कुछ गार्डन्स बनवाए थे, लाइक निशत बाग श्रीनगर में, शालीमार बाग लाहौर में है, शादरा और लाहौर कहाँ पे, सब दिल्ली में। तो ये सब इन्होंने बनवाए थे। ठीक है। तो ये सब इन्होंने एक फुली मार्बल बिल्डिंग्स बनाई थी मुगल पीरियड पे, स्टार्टिंग फ्रॉम जहांगीर, इनकी के समय हुई थी। ठीक है। और पहली बिल्डिंग बिल्ट बाय नूर जहां, इनकी वाइफ के द्वारा पहली बिल्डिंग बनाई गई थी। और वो टॉम था किसका? इतमत उद दौला का, जो कि आगरा में बनाया गया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। हाँ, कुछ बातें मैं आपको बता दूं जहांगीर के बारे में। देखो कुछ खास अब इनके बारे में रहा नहीं है, अब कुछ खास रहा नहीं है, इसे मैंने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ नेक्स्ट शाहजहाँ स्टार्ट हो जाएगा, बाकी इनमें आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो इसी के अंदर ही। बाकी मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा लिखवा देता हूँ। बाकी आप पढ़ सकते हो कि इनकी डाइट हो गई थी 58 की उम्र में। उसके बाद ही वॉज सक्सीडेड बाई सन खुर्रम, खुर्रम मतलब शाहजहां। ठीक है। तो ये सब इनके बारे में है। और इन्हीं के समय 1612 के पर ना पोर्चुगीज वर डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स, तो इनकी बैटल भी हुई थी अंग्रेजों की और पोर्चुगीज की, बैटल ऑफ स्वैली होल 1612 में। ठीक है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी पोर्चुगीज की, पुर्तगालियों की पावर थी, लेकिन वो हार गए थे बैटल ऑफ स्वैली होल में। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं, जो कि यहाँ लिख लेते हैं, जो कि आपको स्लाइड में नहीं मिलेगा। क्या? कि सबसे पहले कि इनकी, आपने पढ़ लिया कि इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, पर्शियन लैंग्वेज में थी, कौन सी, तुझो की जागीरी, पढ़ चुके। इन्होंने ना एक सिस्टम भी किया था, जो याद है आपको, मनसबदारी सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था। तो इन्होंने उस मनसबदारी में कुछ अलग सी क्या ऐड किया था, मॉडिफिकेशन भी किया था इन्होंने कुछ। ठीक है ना। तो मनसबदारी को लेके कौन आया था, मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में कौन लेके आया था, अकबर लेके आए थे। और उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन्होंने पेश किया था, थोड़ा सा उसमें ना चेंजेस करके, अमेंडमेंट आप कह सकते हो। आप पढ़ते हो पॉलिटिक्स में, अमेंडमेंट होता है ना, वैसे ही है। ठीक है। और अगर पूछे कि जहांगीर के समय सुप्रीम लेवल पे क्या चीज थी, तो मुगल पेंटिंग्स, पेंटिंग्स इनके लेवल पे काफी सुप्रीम लेवल पर थी। ठीक है। चित्रकला काफी फेमस थी इनकी। ठीक है।
और इनके दरबार में ना एक पोर्ट्रेट बना हुआ है, जिसमें इनके फादर अकबर और ये खुद जहांगीर की फोटो है, कि दिखाया है कि जहांगीर होल्ड द पिक्चर ऑफ अकबर, अपने पिताजी की तस्वीर को पकड़े खड़े हुए हैं। ऐसा एक पोर्ट्रेट है, जो कि मैंने आपको बताया इनके दरबार में दो खास लोग हुआ करते थे, उनके द्वारा बनाया गया। क्या नाम था? अब्दुल हसन और उस्ताद, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि इनके कोर्ट में हुआ करते थे। और आपको पता है कि एक जहांगीर जहांगीर महल भी है आपका, ये ओरछा के अंदर है। ओरछा आप गए होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, राजस्थान में है। तो जहांगीर महल ओरछा में है, ठीक है। और जहांगीर का टॉम्ब कहाँ पर है? जहांगीर का टॉम्ब तो ये कहाँ पर है? लाहौर। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया है? टॉम्ब नहीं आया। एग्जाम में पूछा कि जहांगीर का जो टॉम्ब है वो किस रिवर के पास है, किस रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है, किस रिवर के नजदीक है, ये पूछ लिया आपसे। आर फॉर रिवर और आर फॉर रावी। रावी रिवर की कॉन्फ्लुएंस पे है, ठीक है। और रावी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, ठीक है। तो ये था आपका अकबर के बेटे जहांगीर के बारे में, जिनका असली नाम सलीम था। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है, क्वेश्चंस इन्हीं में से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं आपसे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, जहांगीर के जो बेटे आते हैं जिनका नाम है खुर्रम, जिनको शाहजहां कहा गया है, जो कि आप देख रहे हो, शाहजहां। इस रियल नेम वॉज खुर्रम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शाहजहां को पढ़ेंगे, ठीक है। और आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा जहांगीर के बारे में। अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ये है जहांगीर की फोटो, जो आप नीचे देख पा रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड सी यू सून।